हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 10 मिनट शो। एक ऐसा शो जिसमें कि हम डेली ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक 10 मिनट के अंदर कवर करते हैं। आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें हम 2024 के इम्पॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स कवर करने जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं है, मात्र 20 हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला अपॉइंटमेंट यही है कि 50वें मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में भारत के हैं कौन। ये है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। इनसे पहले हुआ करते थे UU ललित 49 नंबर के। इनसे पहले थे NV रमना और इनसे पहले थे शरद अरविंद बोबड़े। यदि पूछा जाए कि देश के पहले मुख्य न्यायाधीश तो ये थे HJ कानिया, हीरालाल जे कानिया। याद ये जरूर रखें कि भारत में अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की नहीं रही है। नेक्स्ट यदि हम देखें RBI के गवर्नर का जो कार्यकाल बढ़ाया गया, इनका नाम क्या है। RBI के गवर्नर पहले भी शक्तिकांत दास थे और अभी भी यही है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एक गवर्नर के अलावा इसमें जो डिप्टी गवर्नर हैं इनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट चलिए यदि हम भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, तो ये हो जाएंगे राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई, दिल्ली में मुख्यालय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में बताया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसके पहले निर्वाचन आयुक्त तो सुकुमार सेन थे, अभी हैं राजीव कुमार। ये तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके अलावा 2 अन्य होते हैं जो कि अभी हाल ही में चुने गए हैं, सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो फैक्ट्स मैंने बताए वो सभी सेम हैं। फिर नीति आयोग के CEO एट प्रेजेंट हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में दिल्ली में, जिसका मुख्यालय है। इसके उपाध्यक्ष फिर से बने हैं सुमन बेरी, जबकि अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री जो कि हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। UPSC के अध्यक्ष ये रिसेंटली बनाई गई हैं। अभी तक आप पढ़ते थे मनोज सोनी। प्रीति सूदन बनी है UPSC की दूसरी महिला अध्यक्ष। UPSC की स्थापना 1926 में की गई, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष ये हो जाएंगे रोजर बिन्नी, जबकि सेक्रेटरी सचिव पूछा जाता तब होते जैसा। BCCI का फॉर्मेशन ईयर 1928 है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, एट प्रेजेंट इसके जो अध्यक्ष है ये है S सोमनाथ। इसरो का फॉर्मेशन ईयर 1969, बैंगलोर कर्नाटक हेडक्वार्टर है। S सोमनाथ के पहले अध्यक्ष इसके थे K शिवान और DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत। नेक्स्ट चले यदि हम नाबार्ड की तरफ, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसका प्रभार संभाल रहे सयाजी केवी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। फिर यदि हम देखें भारतीय थल सेना का प्रभार कौन संभाल रहे हैं, पहले हुआ करते थे मनोज पांडे। अभी इसी साल जून के महीने में उपेंद्र द्विवेदी ने इंडियन आर्मी के प्रमुख का पद संभाला है। इंडियन आर्मी जो कि 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। देखिए यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो इसके प्री और मेंस का बैच लॉन्च हो चुका है। हालांकि इसके एडमिशन शुरू हैं 25 जुलाई से ही, और इस क्लासेस जो अब 6 अगस्त से शुरू होने जा रही थी, लेकिन थोड़ा इसे बढ़ाया गया है। क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी 12 अगस्त से। यदि आप इंटरेस्टेड है इस बैच में, जिसमें कि आपको टॉपिक टेस्ट मिलता है, कॉन्सेप्ट टेस्ट मिलता है, सब्जेक्ट टेस्ट और कंप्लीट टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। लाइव क्लासेस मिलती ही है। लाइव क्लासेस नहीं देख पाए हैं तो रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस PDF और डाउट सेशन भी आप लोगों को मिल जाता है। इसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ करंट अफेयर और स्टैटिक GK। यदि आप दोनों ही सब्जेक्ट में अच्छी कमांड चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय वायुसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में हो जाएंगे विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। भारतीय वायुसेना जो कि 8 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट यदि हम चले इंडियन नेवी के, देखिए अभी हाल ही में बनाए गए हैं। इंडियन नेवी के प्रमुख हो जाएंगे DK त्रिपाठी यानी कि दिनेश कुमार त्रिपाठी, और इंडियन नेवी 4 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है। भारत के जो CDS हैं, CDS का पदभार संभाला है अनिल चौहान ने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मैं बात कर रही हूँ। तीनों सेनाओं में जो सबसे प्रमुख होता है सर्वोच्च पद पर। BSF के नए महानिदेशक ये अभी 3 दिन पहले ही बनाए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी। इसके पहले थे नितिन अग्रवाल। जो दलजीत सिंह है ना,
ये एसएसबी के प्रमुख हैं, सशस्त्र सीमा बल के, इन्हें ये एडिशनल चार्ज दे दिया गया है बीएसएफ के प्रमुख का। बीएसएफ का फॉर्मेशन ईयर 1965 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए यदि हम सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, तो अनीश दयाल सिंह इसके प्रमुख है। बीएसएफ का फॉर्मेशन ईयर 1939, दिल्ली में मुख्यालय है। बेसिकली इनके जवानों की नियुक्ति नक्सलाइड वाले एरिया में होती है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की महानिदेशक ये हो जाएंगी नीना सिंह, इसका फॉर्मेशन ईयर 1969 है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और आप ये जरूर याद रखें, सीआईएसएफ के जवानों की नियुक्ति इंडस्ट्रियल एरिया या फिर आप कह सकते हैं एयरपोर्ट्स पर की जाती है। भारत चाइना सीमा पर निगरानी रखने का काम करते हैं आईटीबीपी के जवान इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जिसके महानिदेशक हो जाएंगे राहुल रजगोत्रा। इसका फॉर्मेशन ईयर 1965 है, दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग का प्रभार कौन संभाल रहे हैं, किशोर मकवाना संभाल रहे हैं। राजीव कुमार संभाल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इकबाल सिंह ये माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग का प्रभार संभाल रहे हैं। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की गई है सदानंद वसंत दाते की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, 2008 फॉर्मेशन ईयर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो वर्तमान में है ये है अजीत डोवाल। हीरालाल समारिया ये चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं और अनिल चौहान हो जाएंगे सीडीएस। और अंतिम सवाल है, देश के लोकपाल के रूप में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसका चुनाव किया गया है, ये है एएम खानविलकर यानी कि अजय माणिकराव खानविलकर। और ये जरूर याद रखें, लोकपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, स्वीडन के संविधान से। ठीक है, और आज का सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे में। हाल ही में एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो ऑप्शन यदि आप एलिमिनेट कर सके तो इसका करेक्ट आंसर बता पाएंगे। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।